पहले मैं आपको टीसीपी हैंडशेक के बारे में बताता हूँ। टीसीपी मतलब थ्री वे हैंडशेक होता है। तो टीसीपी यूडीपी जो मॉडल है हमारा, उसके बारे में जो हम डिफरेंस तो ऑलरेडी देख चुके हैं क्या होता है दोनों में। सो एरर चेकिंग का काम करता है, टीसीपी हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, यूडीपी हमारा कनेक्शन लेस होता है। तो दोनों में डिफरेंस यही होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक प्रॉपर डिफरेंशिएट आ रहा है जिसके अंदर बताया जा रहा है क्या टीसीपी क्या यूडीपी। सो टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड, ये कनेक्शन लेस, इसमें स्टेट मेमोरी होती है, इसमें स्टेट लेस मेमोरी होती है। इसमें फ्लो कंट्रोल होता है, इसमें नहीं होता। इसमें हैंडशेक होते हैं, इसमें कोई भी हैंडशेक नहीं होता। तो ये रिलायबल है, नॉन रिलायबल है। तो इसका जो फ्लो जाएगा वो इस टाइप से जाएगा, सिंक जाएगा, एक्नॉलेजमेंट रेस्पॉन्स जाएगा, देन इसको एक्नॉलेजमेंट जाएगा, और फिर ये हमारे क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इसमें क्या होगा, रिक्वेस्ट जाएगी, रेस्पॉन्स जाएगा, और रेस्पॉन्स जाएगा, फिर रिक्वेस्ट जाएगी, कोई रिप्लाई नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं बनेगा हमारे पास। रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स इसी को बोलते हैं हम। ठीक है, इसमें कोई एरर आ गया तो हमें पता लग जाएगा एरर आया, इसमें कोई भी एरर आए, कुछ भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एरर लेस है ये। ठीक है, एरर लेस है, एरर डिसेबल्ड है इसका। अब इसका मैं एक फ्लो डायग्राम दिखाता हूं कैसे होता है टीसीपी थ्री वे हैंडशेक का। सो टीसीपी थ्री वे हैंडशेक में क्या होता है, ये चीजें हैं। तो यहाँ पे थ्री वे हैंडशेक ऐसे होता है, सिंक सेंड हो, कोई पैकेट सेंड हुआ है तो ये हमारा जैसे ये सपोज उसने फिनिश कर दिया, यहां से हमारी एक्नॉलेजमेंट आई, तो सबसे पहले हमारा पैकेट जाएगा सिंक। यहां से हमने सिंक्रोनाइजेशन भेजा, उसको उसको मिला, उसको रीड करेगा। अब सिंक्रोनाइजेशन 100 है तो वो 200 करके भेजा, क्योंकि उसने रीड भी कर लिया, देख लिया, तो उसका रिप्लाई मिल गया। और 101 उसने एक्नॉलेजमेंट दे दिया। 101 मतलब एक वर्ड है, सपोज एग्जांपल एबीसी है, तो 101 उसने रीड किया तो उसको 201 भेजा। क्यों? क्योंकि उसने बता दिया कि मैंने 101 भेज दिया, 101 मेरी तरफ से हो, तो 201 हो गया। तो इस टाइप से हमारा थ्री वे हैंडशेक बन गया, इस टाइप से एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको फिनिश करना है, ये दोनों चलते रहेंगे तो हमारा कनेक्शन स्टेबल है। अगर यहाँ पे फिनिश आ गया तो हमारा कनेक्शन हट गया, रीसेट आ गया तो कनेक्शन लॉस हो गया। तो ये चीजें हमारे हैंडशेक होता है। प्रैक्टिकल करते हैं हम इसका, एक्चुअली क्या वर्क होता है, कैसे होता है। तो ये हमारा लिनक्स है, काली लिनक्स। यहाँ पे हम एक फायरफॉक्स ओपन करेंगे पहले। ठीक है, तो यहाँ जाते हैं हम सबसे पहले काली लिनक्स के वेब ब्राउजर में, और यहाँ पे हम ओपन करेंगे अपना टर्मिनल। तो इस केस में क्या होता है, जैसे हम जो चीज कर रहे हैं, अब वहां पे हमारे अलग अलग पैकेट्स होते हैं। ठीक है, हमारे अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आईसीएमपी प्रोटोकॉल होता है हमारा। ये हमारा पिंग करते हैं जब यूज होता है, तो इसको पिंग प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। देखो ये रहा, आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल इज सपोर्टिंग टूल इंटरनेट प्रोटोकॉल यूटिलिटीज नेटवर्किंग डिवाइस इंक्लूडिंग राउटर एरर मैसेज, ये सब आता है। तो जो ड्यूरिंग पिंग हम जो करेंगे वो आईसीएमपी होता है। डीएचसीपी प्रोटोकॉल भी होता है हमारा, डोमेन होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये हमारा सर्वर साइड भी होता है और ये क्लाइंट साइड भी होता है। ठीक है, ये आ गया डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। सो ये हमारा डीएचसीपी है। ऐसे डीएनएस भी होगा, जो डोमेन नेम सर्वर सिस्टम जो प्रोटोकॉल है हमारा। सो ये आ गया हमारा डोमेन नेटवर्क सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। अब ये प्रोटोकॉल का यूज कैसे करेंगे हम, ये टीसीपी यूडीपी में होता है, ये 53 पोर्ट है इसका, तो ये हमारा यूडीपी प्रोटोकॉल है। अब मैं यहाँ पे गूगल लिखता हूँ। सो मे बी प्रॉक्सी लगी हुई है तो हमें पहले प्रॉक्सी हटानी पड़ेगी यहाँ से। हाउ टू रिमूव द प्रॉक्सी, जस्ट क्लिक हियर, प्रेफरेंस, आफ्टर दैट एक्स वाई, सेटिंग्स, नो प्रॉक्सी, और यहाँ पे हम कर देंगे ओके। नाउ अब हमारा इंटरनेट इजीली वर्क करेगा। तो अब इसको मैं रिलोड करूंगा तो आपका गूगल ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया। सो अब इस केस में क्या हुआ, अब हमने ये एक्सेस किया इसको। अब देखो मैं यहाँ पे पिंग करता हूँ, पिंग google.com। सो ये आपका रिप्लाई मिल रहा है, उसको आईपी एड्रेस मिल रहा है उसका, और ये किस नेटवर्क से कनेक्ट है ये आ रहा है। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, आईसीएमपी मैंने बताया था, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ये आपको यहाँ दिख गया। ठीक है, अब इसी चीज को मैं देखना चाहता हूँ फ्लो के अंदर कैसे पता लगे कौन सा हैंडशेक है क्या है। तो मैं ओपन करता हूँ वायर शार्क। ठीक है, और वायर शार्क हमारा एक नेटवर्क स्नीफर टूल है जो पता करता है पैकेट्स के बारे में, जो इन्फॉर्मेशन देता है हमें नेटवर्क एनालाइजिंग की, एनालाइज करता है नेटवर्क्स को। तो अब यहाँ पे हमारे को जो हमारा नेटवर्क इंटरफेस का है वो यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे हम ETH0 यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब कैसे पता लगेगा ये आपके पास ये है नहीं है या नहीं है। सो आप सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे जाओ अपने टर्मिनल पे, राइट क्लिक, नई टर्मिनल में ओपन करते हैं हम इसको, और यहाँ लिखते हैं IW config। यहाँ पे आपका देखो ETH0 आ गया, नो वायरलेस एक्सटेंशन और लोकल होस्ट। तो आपका वो एरर किस वजह से आया था उसको सॉल्व आउट करते हैं।
ठीक है, यहाँ पे लूप बैक है, एनी है। अब यहाँ पे चाहे तो आप एनी करते हो, यहाँ पे आ रहा है कि यू डू नॉट हैव परमिशन टू कैप्चर ऑन दिस डिवाइस, चेक द इंटरनेट सफिशिएंट ऑन डेबियन, यस। यहाँ पे कुछ एरर है। ठीक है, पासवर्ड ऑथेंटिकेट कर रहा है, अब रन हो जाएगा ये। सेम 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 आ गया। ठीक है, अब इस केस में क्या है, हमारे देखो पैकेट से रन हो गए, MDNS है, NBS है, LBMNR हमें नहीं पता है, प्रोटोकॉल है सारे। आपको यहाँ प्रोटोकॉल देखने को मिलेंगे, यहाँ डेस्टिनेशन, यहाँ सोर्स, यहाँ टाइम। अब देखो यहाँ पे ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है। अब देखो TCP स्टार्ट हो गया। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं ICMP पैकेट आपको दिखा रहा हूँ निकाल के। तो यहाँ आप ध्यान से देखो, कहीं पे भी ICMP नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे TCP है, TCP है। अब मैं ICMP प्रोटोकॉल आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए अच्छी खासी, तभी आप निकाल सकते हो। आप खुद से करोगे तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग इज दैट। तो यहाँ पे आप करो पिंग, जैसे वेबसाइट है हमारी mygov.in, इंडिया की वेबसाइट है mygov.in, इसको मैं पिंग करता हूँ तो उसका IP एड्रेस निकल के आएगा। और इसके बाद ये देखो ये आ गया, और अब ये ICMP पैकेट्स आपको शो कर देगा। तो अब मैं उस पर जाऊंगा अपने वायर शार्क पे, तो ये मेरे को चीज देखने को मिलेगी। तो देखिए ICMP, ठीक है, ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। अब जो मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट खोली है वो यहाँ दिखेगी आपको, mygov.in। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ जस्ट। अब पिंग किया है मैंने, तो ये देखो VMware से आया है पैकेट, हमारा सोर्स डेस्टिनेशन यही है, डेस्टिनेशन सोर्स यहाँ पे आ रही है। अब इसके बाद मैं यही चीज आपको दिखा रहा हूँ। अब इसके अंदर जस्ट वेट मिनट। सो यहाँ पे आ गए आपका। अब ये वेबसाइट आप ध्यान से देखोगे तो आपको वेबसाइट दिखेगी। यहाँ पे कैसे करना है, आप देखो ICMP अब भी चल रहा है, डबल क्लिक करेंगे हम यहाँ पे, और यू कैन सी दैट हमने कौन सी वेबसाइट ओपन की, हमने कौन सी पिंग किया, क्या चीज पिंग की, तो उसका IP एड्रेस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सोर्स से डेस्टिनेशन पे इथरनेट आ गया, और ये हमारा IP एड्रेस आ गया VMware का, और मैक एड्रेस आ गया, और ये IP वर्जन 4 आ गया। इस पर क्लिक करोगे तो ये हमारा IP आ गया 164.100 डेस्टिनेशन, ये चीजें आ गई। अब इसको यहाँ से एक बार मैच आउट करते हैं। ठीक है, 164 सी। सो ये इंडियन गवर्नमेंट का है। तो आपको यहाँ पे मैंने जो चीज दिखाई है वो 164 ही है .18, और यहाँ पे भी आपका .18 है। अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, गूगल को भी पिंग कर सकते हो, आप किसी को भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। देखो ये आगे बाइट्स मिल गया। अब की बार इसका IP है 216, तो आपको 216 दिख जाएगा। मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो कैसे पता लगाएंगे कहाँ से IP आया है। सो डबल क्लिक करेंगे IP वर्जन 4 के ऊपर, और आपको 216 ये रहा सोर्स, 216.510 है लास्ट में, और हमारा ये 510 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कहाँ है 510, ये रहा 510, 110 सॉरी, ये रहा 110। तो ये आपको यहाँ से देखने को मिल गया, और यहाँ पे भी 110 है, ध्यान से देखोगे तो। सो ऐसे हमारा ICMP मिलता है। अब हमें दूसरा पैकेट निकालना है TCP का, तो उसके लिए हमें विजिट करना पड़ेगा, अपने HTTP को हिट करना पड़ेगा। HTTP मतलब वेब ब्राउजर। तो यहाँ पे मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ, उस वेबसाइट का नाम है mygov.in, या mygov ऑलरेडी ओपन कर रखी है, हम ओपन करते हैं amazon.in। ठीक है, सो ये हम amazon.in वेबसाइट खोली। यहाँ से पैकेट जाएगा वायर शार्क के पास, और वायर शार्क से पैकेट हम एनालाइज कर पाएंगे। सो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये पैकेट्स आए हमारे। अब ये TCP ओपन हुआ है, तो इसका मतलब ये चल रहा है। अब यहाँ ध्यान से देखोगे आप, तो यहाँ से आपको एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, सी, और यहाँ पे आपको हैंडशेक मिला है, इनक्रिप्टेड हैंडशेक। इनक्रिप्टेड का मतलब इसमें वो इंक्रिप्शन यूज हुआ है। यहाँ पे हेलो मिला है हमें, हेलो सर्टिफिकेट की एक्सचेंज सर्वर। अब ये कहां से मिला, जब ICMP खत्म हुआ था उसके बाद मिला है हमें। तो ICMP कहां खत्म हुआ है, ऊपर करते हैं। सो इसके कुछ बैकएंड के पैकेट भी चलते हैं, जैसे फायरफॉक्स के जो पीछे बैकएंड में सर्विसेज चल रही है वो भी है। हमारा ICMP यहाँ खत्म हुआ था। तो इसके बाद पिंक कलर के जो पैकेट हमारे ICMP के हैं, जैसे इनकी कलर कोडिंग होती है ब्लैक कलर के, कई बार एक्स जो हमारे ज्यादा ब्लैक कलर के होते हैं, लोड पड़ता है, वेबसाइट रिलोड होती है, तो हमारे सारे वो आते हैं उसके। अब मैं चेक करना चाहता हूँ किसका है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लू कलर में
टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और नीचे आओगे तो टाइम स्टैम्प दे रखा है, कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, तो ये चेक सम है, ये वेरीफाइड है। अब आपको आईपी एड्रेस चेक करना है तो उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल 4 में। तो ये 52 अमेजोन की है, इसको हम पिंग करके देखेंगे तो यही मिलेगा हमें, amazon.in। इसके बाद ये फ्लैग है, अभी देखो 00 है यहाँ पे फ्लैग। अब इसी चीज की पोर्ट नंबर है 443 HTTPS होता है, और ये 50288 हमारा दूसरा पोर्ट है। इसको देखते हैं हम, 50288 पोर्ट नंबर। तो ये आपका किस चीज का मिलता है, लेट्स सी। सो टीसीपी यूडीपी, देखो ये आ गया प्रॉक्सीज के लिए, जो प्रॉक्सी यूज कर रहा है। तो 50288 है यहाँ पे, सो हम मैच करते हैं 50288, राइट। तो ये सेम है। अब हम चेक करेंगे कि अमेजोन की वेबसाइट जो हमने ओपन की है क्या सच में ही वो वायरशार्क में आ रही है कि नहीं। तो हम फिर से वायरशार्क की वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे जाते हैं अमेजोन की वेबसाइट पे, और ये हम अमेजोन पे आ गए। अब मैं यहाँ पे साइन इन करता हूँ, ठीक है, कुछ भी चीजें पुट कर देता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ जैसे ही। तो ये सारे पैकेट काउंट हो रहे हैं, आपके सारे पैकेट एनालाइज हो रहे हैं। अब इसको मैं दिखाता हूँ कहाँ एनालाइज हो रहे हैं, क्योंकि हमने ये चला के छोड़ रखा है, तो सारे पैकेट रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, और ये आपके पैकेट सबसे नीचे चलते हैं लेटेस्ट पैकेट की तरफ। तो ये देखो, ये आपके पैकेट आए, लाइव आया, इसके टीसीपी मिला है, एक्नॉलेजमेंट मिला, डबल क्लिक करना है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्लैग्स के बारे में। तो ये फ्लैग्स है, फ्लैग्स आपके देखो ये रहा 1, तो 1 का मतलब ऑन और 0 का मतलब ऑफ होता है, तो बाइनरीज है। तो यहाँ पे आपको 0 1 ऑफ मिल गया, और यहाँ पे आपके पैकेट्स आपको दिख जाएंगे, एक्नॉलेजमेंट नंबर आ गया तो एक्नॉलेजमेंट मिली है, सीक्वेंस नंबर जो सिंक्रोनाइज इसका नंबर है तो सिंक्रोनाइज मिली है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पोर्ट नंबर दिख रहा है, डेस्टिनेशन, एक्नॉलेजमेंट इतनी मिली है, ठीक है। और फ्लैग्स पे डबल क्लिक करोगे तो आपको एग्जैक्ट सब कुछ पता लग जाएगा। तो देखो एक्नॉलेजमेंट 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ है अभी, सिंक्रोनाइजेशन अभी इसको मिल गया है, और टीसीपी फ्लैग आपका ए वर्क कर रहा है। तो ऐसे आपको चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। अब आपको एग्जैक्टली पता करना है कि आपने क्या पुट किया, वो देखना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें जाननी पड़ेंगी, जैसे कि गेट मेथड और पोस्ट मेथड। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको मेथड दिखेंगे, अलग अलग मेथड्स होते हैं हर एक चीज के। तो ये आपकी लाइव है वेबसाइट अभी, तो कीप अलाइव लिखा आ रहा है। हमने कुछ सर्च किया था तो वो लिखा आ गया जो सर्च किया था। अभी क्या सर्च किया मैं आपको दिखाता हूँ। सो आप यहाँ से क्लिक करना है हमें यहाँ पे। सो ये देखो आ गया, डायल मल्टी स्क्रीन, कोई बैकएंड में गूगल क्रोम चला था, और गूगल क्रोम मैं आपको बता दूं, गूगल क्रोम हमारा विंडोज में चल रहा है, फिर भी इसने निकाल लिया, देखिए। तो इसी को बोलते हैं स्निफिंग। यूजर एजेंट हमारा ये है, हमने कुछ सर्च किया था, रियल में देखेंगे तो हम सर्च ही किया था हमने, देखो अभी कैसे पता लगा सर्च किया था। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ लिखा हुआ है एम सर्च यहाँ पे, ठीक है। तो इससे हमारे को पता लग जाता है। और ये डिस्कवरी प्रोटोकॉल है हमारा, एचटीटीपी पे वर्क कर रहा है। और नीचे चलेंगे हम तो यहाँ पे उसकी डेस्टिनेशन भी आ जाएगी, देखो सी डेस्टिनेशन सोर्स। सो ये हमें पता लग जाता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम एग्जैक्टली जो हमने सर्च किया था वो कैसे पता लगाएंगे, कहाँ लिखा मिलेगा कि अमेजोन खोला है कि नहीं। तो ये चीजें देखते हैं अब। देखो इस सर्वर की तरफ से हेलो मिला है, हेलो पैकेट, तो आपको मिल गया। अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे लोग हैकर्स इसका इस्तेमाल करते हैं और डेटा पैकेट्स को कैसे निकालते हैं। सो आपको क्या करना है, दोबारा अपने वायरशार्क को हिट करना है, ठीक है ना, सॉरी इसको और ऐसी जगह जाना है। सपोज मैं एक वेबसाइट ले रहा हूँ, demo.testfire.net, कुछ भी ले सकते हैं आप, किसी की वेबसाइट भी ले सकते हैं। अब ये वेबसाइट ओपन हो गई, ये एक्चुअली एक ट्रांजैक्शन वेबसाइट है, ऑनलाइन बैंकिंग की है। फॉर एग्जांपल ये वल्नरेबल है, तो हम इसको साइन इन करेंगे यहाँ से, ठीक है। हम यहाँ पे यूजर नेम डाल देता हूँ मैं, पवन123, और यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ जो भी हमारा पासवर्ड है। अब मेरे को ये पासवर्ड ना ही आपको पता है ना मेरे को पता है, ठीक है। और मैं ये पासवर्ड मैंने आपको डाल दिया और आपको पता नहीं। अब मैं इसको निकालूंगा, अब किसी ने स्निफ कर रखा हमारा नेटवर्क। सो अब ये चला गया सपोज उसके पास, और वो उसको कैसे अटैक करेगा उसको, तो यहाँ पे जाएगा वो, ठीक है, वायरशार्क के पास, और सबसे नीचे जाएगा तो उसको नए पैकेट्स मिले हैं। अब हमें नहीं पता, मैंने गेट और पोस्ट बताया था। गेट का मतलब होता है इंफॉर्मेशनल, और पोस्ट का मतलब होता है कि आपने कोई कुछ पुट किया है वो आपको दिखे, ठीक है। अब ये कहाँ से पता लगेगा, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ।
इसको थोड़ा यहाँ चेंज कर लेंगे। अब आपको गेट पोस्ट देखना है तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको गेट लिखा आ रहा है कि आपने लॉगिन किया है। डबल क्लिक करो इसको। जैसे डबल क्लिक करोगे यहाँ पे नीचे जाओगे आप तो ये आईपी एड्रेस है हमारे, ये मैक एड्रेस है हमारे, ठीक है। तो ये आईपी एड्रेस, ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है। नीचे चलते रहो, फ्लैग्स आएंगे आपके जो आपने फ्लैग यूज किया है। इसके बाद टीसीपी है हमारा, मैंने बताया था टीसीपी का पोर्ट नंबर 6 होता है, ये आगे लिखा। और नीचे जाओगे तो ये टीसीपी को और एक्सप्लेन करके बता दिया इसने। नाउ अब इसके बाद और नीचे जाना है, फ्लैग्स आ जाएंगे। देखो 2 फ्लैग हुए, पुश हुआ और एक्नॉलेजमेंट। तो पुश हुआ है तो मतलब हमने लॉगिन करने की कोशिश की गई है तो पुश हो गया, हमारा पैकेट फॉरवर्ड कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे पुश के आगे 0 है अभी, और यहाँ पे और 1 एक्नॉलेजमेंट के आगे 1 है, तो इसका मतलब 2 पैकेट हमारे वर्क में है। और ये हमारा कौन सा हुआ, टीसीपी, ठीक है। और नीचे जाओगे तो आपको एक बहुत ही यूजफुल चीज देखने को मिलेगी जो हैकर्स अक्सर यूज करते हैं। आपको ये ओपन करना है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट इज एचटीटीपी। तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि आपने demo.test.firenode खोला, ठीक है, demo.testfire.net खोला, क्या यूज किया, मोरजिला। और उसके बाद आपने क्या किया, इस वेबसाइट के लॉगिन किया आपने, ठीक है। ये कुकीज आ गई आपकी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हैकर्स इसका इस्तेमाल करते हैं और इसी कुकीज के बेस पे आपकी इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। इसको कुकी पॉइजनिंग बोलते हैं, ऐसे चुरा लेंगे आपकी कुकीज को। ये कुकी आ गई, इनसिक्योर है, ठीक है। और ये आपका फुल यूआरआई आ गई, यूआरएल जो मैंने बताया था आपको। इस केस में हमारे को ये करना पड़ता है। अब हमने हमारा पासवर्ड कैसे आएगा, तो मैंने आपको बताया गेट इज फॉर इंफॉर्मेशनल थिंग और पोस्ट इज फॉर जो हमने फॉर्म में पुट किया है उसको निकालने के लिए। अब ये गेट है हमारा। अब ये जो हमारी ये है, ये HTTP पे है, तो हम इसको फिल्टर आउट करेंगे ताकि हमें ज्यादा देखना ना पड़े। तो HTTP लिखेंगे और एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे सारे आ रहे हैं गेट 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 गेट। हमें लॉगिन वाला देखना है, लॉगिन कहाँ है, तो लॉगिन सबसे लास्ट में है। और यहाँ पे हमें पोस्ट भी मिल गया, ठीक है। यहाँ पे हमने पवन और जो पुट किया था वो चीजें देखने को मिलेंगी। एक बार देखते हैं कि हमारा पवन वाला पार्ट आता है कि नहीं। डबल क्लिक करो इसको और सबसे नीचे चलो, और ये आपका HTML एनकोडेड है, इसका मतलब फॉर्म है इसके अंदर। इसको डबल क्लिक करो और ये आपका आ जाएगा पवन 123 पासवर्ड आई एम इंडियन 123। ऐसे हमारा ये हो गया। इसको बोलते हैं हम स्निफिंग, नेटवर्क हैक करना। और ये बेसिकली यूडीपी और टीसीपी को समझने के लिए काफी अच्छा है ये चीजें। और यहाँ से आप इसको स्टॉप कर दोगे तो आपके सारे पैकेट बंद हो जाएंगे। अगर आपको मैं अभी यहाँ पे किसी को मेल भेजता हूँ, किसी को कुछ पिंग करता हूँ, तो वहां पे SMTP प्रोटोकॉल आ जाएगा। अब यहाँ से मैंने VMware से अपने उस पर चलाया तो यहाँ पे ARP आ गया, इसने एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल यूज किया। तो ऐसे हम पैकेट्स का यूज करते हैं। गॉट इट।